अरिहन्ताणं नमः सिद्धाणं नमार्याय नमो वज्रायणं नमो सव्वसा एषु पञ्च नमोकारो सर्वभावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सेताश्च सेते स्थिताः आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्याय ॐ नमो सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम् कुर्वन्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधाना श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ भाग्यशाली गए श्री नवकार सिम बोर सिम साठ बोर सिम सूर्य के पूरे मन में ठीक से पचकाई और गए श्री चौवीएम पे आरंभ तेवीं पे रसम साठ चलम सबसा देगण आयम बिलम पचकाई विगम सारम लेवारम बिलत सुखे तुरिनायतम सबसा एकाष्टम पे अष्टम पचकाई तेवीएम पे आरंभ समटाइम साठ आप टन पसंद गुरु छान बारितम सबसा देगण मानस लेवना लंच बहुलेवा ससेत्यवा वो सीधे आज 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिन है। शुक्रवार का दिन हमारी 2 क्लासें चलेगी। पहली क्लास इस समय ज्ञान सार के विषय की है। दूसरी क्लास के अंदर हम तीर्थंकर चरित्र का अभ्यास करेंगे। ज्ञान सार के अंदर जैसा कि आप सब पहले जिस तरह से महात्मा पुरुष श्रम अष्टक की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर श्रम के जितने स्वरूप अलग अलग भिन्न है उनका विशेष वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से श्रम भाव है, एक श्रम के परिणाम है और इस श्रम भाव को हम जब समझने की कोशिश करते हैं तो विशेष रूप से एक आत्मा का गुण है। तो यहाँ पर ये श्रम जो है, जो आत्मा गुण के रूप में है, आखिर ये कैसा गुण है, क्या काम करता है? मुख्य रूप से हमें ये देखना है कि आत्मा के अंदर जिस जिस प्रकार के जितने जो जो कसाय है, और ये सब आप देख रहे हो कसाय मोहनीय की कर्म प्रकृतियां। आप ऐसा कह दीजिए कि मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं सर। आखिर इनका शमन करना है। यहाँ शमन आप कहेंगे कंट्रोल भी करता है, यहाँ शमन आप कहेंगे इनके ऊपर शांत भी करता है।
कैसे करें? जब आग लगी है तो उसको सबसे पहला लक्ष्य हमारा, कैसे हम आग को शांत कर सके। आप नहीं कर पाओगे शांत आग को, तो वो खुद भी जलेगी, आपको भी जला देगी, समझेगी। ये तकलीफ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आग का तो पहले ध्यान रखना पड़ता है, सबके लिए ये आवश्यक है। तो ये जो मुख्य बात यहाँ पर इन्होंने की है, शमन कर। अब शमन करने के लिए आपके पास क्या साधन, क्या है, हथियार क्या है? तो बस एक ही शम भाव ही आत्मा का गुण। आपने आत्म गुण का उपयोग किया, निश्चित रूप से आपका शमन कार्य हो गया। अब करना किसको है? आत्मा को ही करना है। जैसा कि हम इसमें भी पहले ही समझ चुके हैं कि मोहनीय कर्म है, वो पंगु है। मोहनीय कर्म की सभी प्रकृतियां पंगु है। वैसे मोहनीय कर्म के नीचे दबे हुए मोहनीय कर्म की जितनी आवरणीय कर्म प्रकृतियां हैं, उन सब के नीचे जो जो गुण पड़े हैं, उन अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शमन करना है, शम करना है। जब आप पहला अर्थ ये करो कि भाई कसाय जो भड़क रहे हैं उसको शांत, जैसा कि आपने पहले एग्जाम्पल दिया था, दूध उफन के जा रहा है। अब दूध उफन के जा रहा है, अब ये जो है कसाय जो है, जैसे जैसे ये क्या होता है, वो चालू होने के बाद रिस्टार्ट करता है, अपडेट अब करो, अपडेट हो रहा है, वो कुछ बोलता है, ऐसा बोलता है, फिर ऑटो अपने आप साहब जी, ऑटोमेटिक अपडेट ऑफ करना है, बस उनको ये करना है अंदर। ऑफ करना पड़ेगा। तो फिर वो अपडेट के लिए आपको आप पूछेगा। क्या करो, 9 बजे क्लास पूरी होती है, आके कर देना। ठीक है। इनको बोला है 9 बजे हाँ आने जी, जी के। सर। तो शमन करना, अब ये सब क्या है, उफान पर है। आप कहते हो ना, नदी उफान पर है, दूध उफान पर है, मोहनीय कर्म की प्रकृतियां उफान पर है। आप सब लोगों को अलग अलग तरीके से देखोगे, किसी की मोहनीय कर्म की प्रकृतियां यूं उछलती हुई आ रही। जैसे कभी समुद्र की लहरों को आप देखते हो, नॉर्मल समुद्र की टाइड जो होती है वो चलती है, लेकिन जब सुनामी आती है तब क्या होता है, कैसे उफान पर चलती है। वैसे इनका है। अब ये जब उफान पर रहेगी, अंधाधुंध लोग बोलेंगे, क्रोध करने के अंदर, मान अभिमान करने के अंदर, माया कपट करने में, लोभ करने के अंदर, इसके जब परसेंटेज, कसाय मोहनीय के परसेंटेज इतने हाई हो जाते हैं, इतने हाई हो जाते हैं, तब व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है। अपनी ज्ञान दशा काम नहीं करती है, और ज्ञान दशा जब काम नहीं करती है तो बुद्धि और विवेक बिल्कुल दब जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो व्यक्ति सिर्फ अपने इस कसाय भाव को लेकर के जैसे तैसे बोलना शुरू कर देते हैं। आज की तारीख में आप ट्रंप को देख लो, ये प्रॉपर एग्जाम्पल इस समय ट्रंप का बैठ रहा है। अब उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? एक तरफ व्यक्ति जब इतनी बड़ी सत्ता और पद पर बैठता है, इतने बड़े ऊंचे पद पर बैठ जाता है, अब वहां पर अगर उसकी कसाई की प्रकृतियां उफान पर आ जाए, और जब उसको कोई बोल ना सके, कोई कुछ कह ना सके, वो किसी का कुछ सुनने को तैयार ना हो, तो फिर क्या होगा? एक व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण देश, परदेश और दुनिया को इतना नुकसान पहुंचा दे। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक का उपयोग करके अपने कसायों को नियंत्रण करके निर्णय लेता है, वो सबके लिए हितकारी बनता है। ठीक इसके अपोजिट
जो व्यक्ति अपना ज्ञान, विवेक, बुद्धि सब कुछ खो बैठता है और फिर मात्र कसाय की तीव्रता में वो अगर निर्णय लेता है तो वो जो है बहुत नुकसान करेगा, बहुत नुकसान। अब ये समझ किसको है, आप सोच लो। ये समझ अगर नहीं रखी रही तो परिणाम क्या आएगा? स्वाभाविक बात है। अब ये समझ बननी चाहिए ना, मुख्य बात यहाँ आ रही। अब ये मैंने डायग्राम बनाया, आप देख रहे हो, इसमें कसाय मोहनी की कर्म प्रकृतियां 80% है, 90% है, मुश्किल से ज्ञान दर्शन तो 10% है। अब 10% वाले ज्ञान दर्शन का भी उपयोग ना करो। चलो भाई, जितना है सो है। ज्ञान दर्शन के परसेंटेज एकाएक अचानक आप बढ़ा नहीं सकते हो। बोलिए राहुल जी, ख्याल आ गया आपको? जी सर जी, ज्ञान दर्शन के परसेंटेज एकाएक बढ़ा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ा सकते हो, क्या कारण बोलिए? आवरण आया हुआ है, वो आवरण कर्म की वो प्रकृतियां लंबी लंबी है, इतनी जल्दी हटने वाली नहीं। आवरणीय कर्म है। ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म से दबा है, दर्शन दर्शनावरणीय कर्म से दबा हुआ है। अब ज्ञान में मति ज्ञान मेमोरी में चला गया, श्रुत ज्ञान से बुद्धि चलती है। करंट टॉपिक्स, अब करंट टॉपिक्स के अंदर तो सिर्फ बुद्धि काम करनी है, और कसाय को भी व्यक्त होने के लिए ज्ञान ही चाहिए सर। या तो मति ज्ञान में से बातें पुरानी उठा करके कसाय करेगा, और या फिर श्रुत ज्ञान में से बुद्धि का विवेक उठा करके उसमें से लिखे ज्ञान ये कसाय करेगा। तो फिर आत्मा अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकती। तकलीफ ही है वहां पर, ज्ञान दब गया, घट नहीं गया है। घटा तो ज्ञानावरणीय कर्म के कारण घटा हुआ है, दब गया है। दबना मतलब क्या है और घटना मतलब क्या होता है, ये सोचिए आप। सर जी, आपने बताया एकाएक परसेंटेज बढ़ा नहीं सकते, तो एकाएक मतलब क्या हो जाएगा? एक्सीडेंटली, अचानक, इमीडिएटली यू कैन नॉट इंक्रीज द लेवल ऑफ नॉलेज। ख्याल है कि नहीं? क्योंकि वो ज्ञानावरणीय कर्म से दबा हुआ है, ढका हुआ है, ये समस्या हमारे पास। तो अब आपके पास रास्ता क्या है, आपके पास विकल्प क्या है? तो ऐसी परिस्थिति के अंदर इधर देखिए, जब जब ज्ञान कमजोर पड़ जाता है, दब जाता है, ढक जाता है, तब तब ये जो है मोहनीय कर्म की प्रकृतियां और उछल 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 करके और अपनी ताकत ज्यादा दिखाती हैं। आप पब्लिक के अंदर एक्सपीरियंस लेंगे, जिनके पास ज्ञान कम है, जिनके पास विवेक कम है, जिनके पास बुद्धि कमजोर है, ऐसे लोग हमेशा कसाय राग द्वेष का ही उपयोग ज्यादा करते। बोलिए चौटिया जी, ख्याल आ रहा है आपको? जी मार साहब, जिनका जिनका मार साहब ज्ञान कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, विवेक कमजोर है, वैसे लोग ज्यादातर कसाय के प्रभाव से ही मतलब डिसीजन लेते हैं और गड़बड़ अब करते हैं। कसाय करेंगे संजय के नहीं, उन्होंने अपनी मति ज्ञान की मेमोरी के अंदर कसाय ही भर के रखा है। कहने के लिए मति ज्ञान है, लेकिन कसाय ही भर के रखा है, तो क्या काम का है? आप बताइए मुझे कि मोहनीय ये ज्ञान अगर उपस्थित नहीं है, पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है, अभ्यास नहीं किया, समझा नहीं है, तो आपकी मेमोरी में क्या स्टोरेज रहेगा? आपकी मेमोरी में रहेगा क्या फिर? मार आप साहब क्या खाली रख कसाय ही पाओगे? रहेगा, खाली हाँ, तो कसाय ही ये रहेगा। तकलीफ यही हो रही है ना। कहने के लिए मति ज्ञान कहा गया है, लेकिन उसके अंदर स्टोरेज सारा सब कुछ कसाय।
क्योंकि उसने कभी पढ़ करके, लिख करके, स्वाध्याय करके, अभ्यास करके, वांचन करके, श्रवण करके, चिंतन करके, मनन करके, किसी भी तरीके से अपने मति ज्ञान के अंदर ज्ञान की बातें, शास्त्र, सूत्र, ग्रंथ कुछ भी स्टोरेज किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ राग द्वेष कसाय की बातें हैं, वही उसने स्टोरेज करके रखी है। अब उसी का बार बार उपयोग करना है। तो जब वो कोई भी व्यवहार करेगा, पुरानी बातें ला करके कसाय में फटाफट फटाफट यूज करेगा। यू विल गेट द प्रॉपर एक्सपीरियंस टू सी द पब्लिक। या अपने घर में देखो, या अपने समाज में देखो, या अपने वर्ग में चारों तरफ देखो, कोई करंट टॉपिक लेकर के कसाय स्टार्ट हुआ, फटाक से पुरानी मेमोरी में से कुछ भी उठा करके वो दो बातें बढ़ाने की शुरुआत कर देते हैं। आप समझ लो, जिसने भी करंट टॉपिक्स की बात के सब्जेक्ट को छोड़ दिया और पुरानी मेमोरी से उठा करके बात करनी शुरू कर दी, इसका मतलब ये हो गया कि उसको कसाय लंबा खींचना है, बढ़ाना है। और आप अगर बुद्धिशाली समझदार हो, उसी क्षण करंट टॉपिक वो नहीं पकड़ रहा है, आप छोड़ करके हट जाओ। अब समझ लो कि मुझे इसके साथ निरर्थक बहसबाजी नहीं करनी है, मुझे इसके साथ लड़ना झगड़ना नहीं है। सोच, आपको इसके सिवाय दूसरा ज्यादा ध्यान ही नहीं रखना है। तो महाराज साहब, कई बार क्या है कि पुरानी बात का समाधान हो जाए तो वो भी तो बहुत अच्छा रहता है महाराज। तो वो समाधान लड़ झगड़ के करेंगे, नहीं, शांति से हो जाए। तो फिर क्यों? फिर आपको तो शांति से करना हो तो ज्ञान चाहिए, आप लड़ झगड़ के नहीं कर सकते, क्लेश कसाय से नहीं कर सकते हैं, ये तरीका नहीं होता है। सोचिए, वही तो यहाँ पर है, शमन करना मतलब पहले शांति से आप कर लो। आपको समाधान करना है, आइए बैठिए, चलो हम डिस्कशन करके बातचीत पर आकर के फैसला, जिस किसी को फैसला लेना है, डिसीजन लेना है, करना है, वो भाग्यशाली, जिसको बुद्धि का उपयोग करना है, समझदारी से उपयोग करना है, बिल्कुल क्लेश कसाय नहीं करना है, वो लोग 2-5 मिनट के अंदर बैठ करके 2-5 मिनट में ही खुलासा कर लेते। उनको लंबे घंटों तक बात घिसने की जरूर नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान के अंदर तो बरोबर आपकी बुद्धि काम करेगी। जिसको बुद्धि का उपयोग नहीं करना है, उनको ही कसाय की बातें पकड़ के रखनी है। उनको मति ज्ञान में से एक एक बात उठा उठा करके लड़ते झगड़ते रहना है, तो वो लंबा खींचना चाहते हैं। एक कसाय 2 मिनट में पूरा करना है क्या? एक कसाय आपका 10 मिनट में पूरा करना है क्या? जब 2 मिनट में बात पूरी हो रही है तो 10 मिनट में क्यों करना है? और जब 10 मिनट में बात पूरी हो रही है तो घंटे भर के लिए क्यों खींचना है? क्यों खींचना है? आपको मैंने ये साइकोलॉजिकल अप्रोच है, ये समझ लीजिए। जब भी दो व्यक्ति के अंदर कहीं पर भी चल करके थोड़ी सी बात पड़ती है, सामने वाले को पहचान लो, तुरंत पहचानिए। जिस टॉपिक को लेकर उसने क्लेश कसाय का झगड़ा शुरू किया है ना, उस टॉपिक को छोड़ करके फटाक से पुरानी बात मेमोरी ओपन करेगा। अरे हाँ, उस दिन तो आपने ऐसा बोला था, और उस दिन तो ऐसा कहा था, और 10 साल पहले ऐसा। आप चुपचाप उसको वहीं छोड़ करके निकल जाओ। आपको समझना है, ये आदमी फालतू मेरे साथ झगड़ना चाहता है, इसको 2 घंटे बात खींचने की आदत है, इसको बात लंबी खींचकर लड़ना झगड़ना तभी इसको संतोष होगा, नहीं तो नहीं होता है। आप उसके लेवल पर नीचे उतरना चाहते हो, या आप अपना लेवल मेंटेन करके रखना चाहते हो? तो आप मत करिए उसके साथ बात, वहीं से फटाक से हट जाओ। वो व्यक्ति आपको छोड़ेगा नहीं। क्यों भाई साहब? आप जवाब दो ना, आप जवाब दो। आप उसको बोलो, पहले तो प्रतिज्ञा कर कि मैं करंट टॉपिक जिस पर आपने पॉइंट उठाया, मैं उस पर बात करने को तैयार हूँ। मैं आपकी पुरानी बातों को बीच में लाकर जवाब देना नहीं चाहता। वो व्यक्ति आपसे झगड़ ही नहीं सकेगा, वो लड़ ही नहीं सकेगा।
अधिकांश यही हो रहा है, 99% ये हो रहा है। ख्याल आया कि नहीं? इसलिए समझदार व्यक्ति कौन है? जो शमन करता है वो समझदार है, जो समभाव रखता है वो समझदार होता है। इसका मतलब वो अपने ज्ञान का, बुद्धि का उपयोग कर रहा है। वो बिल्कुल मति ज्ञान में स्टोरेज रख करके लड़ने झगड़ने की बात नहीं करता है। और जो लोग जितना मति ज्ञान में जाकर के स्टोरेज रखेंगे कसाई की बातों को, वो इतना जल्दी उसको अनंतानुबंधी बना लेते हैं, और अनंतानुबंधी बना करके जन्म जन्म के चक्कर में फंस जाते हैं। अरे ये बात आपको ध्यान में आ रही है? बोलिए साहब, क्या बोला प्रवीण जी, ख्याल आया? जो व्यक्ति अनंतानुबंधी कसाय में फंसा रहता है वो ये आपने ध्यान, सीमा बहन जी देखो, बोलिए, पहला शब्द पहले से बात उठाओगे तो ध्यान में। हाँ, जो व्यक्ति कषाय को अपनी मेमोरी में रखेगा वो अनंतानुबंधी में जाए। जिसने मेमोरी स्टोरेज करके रखी है कसाय की, और श्रुत ज्ञान का, बुद्धि का उपयोग करके उसको कसाय शमन करना ही नहीं है, तो भाई साहब जैसे जैसे टाइम बीतेगा, तो संज्वलन तो 15 ही दिन का है, 15 दिन का टाइम बीता के सीधे 4 महीने पर, 4 महीने क्रॉस किए तो 1 बरस पर, बरस क्रॉस कर दिया तो हो गया ना अनंत अनुबंधी। इसलिए कहा गया है, आग जितनी जल्दी बुझाओ उतना जल्दी फायदा है। कसाय जितना जल्दी आप शांत कर सको उसमें फायदा है। कसाय की आग को आगे मत बढ़ने दो। जैसे ही वो क्रॉस करके आगे आगे बढ़ती जाएगी, अब व्यक्ति का अहंकार बीच में आ जाता है। मैं क्यों झुकूं? मैं नहीं झुकने वाला हूं, मैं झुकता नहीं हूं कहीं पर भी। उनको आना है तो वो आएंगे, वो आएंगे तो देखेंगे, वो आएंगे तो देखेंगे। ये हमेशा अहंकार जो है वो उसको खींचा तानी में और पकड़ के रखता है। क्षमा याचना में 2 मिनट लगती है, लेकिन अहंकार उस बात को पकड़ के खींच के रखने में साल भर, 2 साल भर, 5 साल भर बिता देगा। उसको इसी तरह से चलना है, उसको इसी तरह से करना है, फिर वो उसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। इसी कारण कई लोग क्रोध के निमित्तों को अहंकार में पकड़ करके क्षमा याचना करने के लिए जल्दी तैयार ही नहीं होते। अब इसका क्या रास्ता है, ये कोई समझने कोई तैयार नहीं है। इसीलिए कसायों को जैसे जैसे आप अनंतानुबंधी की दिशा में लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, टाइम खींचते जाओगे, समय बिताते जाओगे, समय खींचते जाओगे, आपका अनंतानुबंधी हो गया। और अनंतानुबंधी हो गया, ये कोई आपको देखने नहीं जाना है अंदर, लेकिन शब्द जब लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं हमारे तो भाई साहब है, कहने के लिए भाई साहब है, बाकी हमारा बहुत बरसों से कभी उनके साथ कोई व्यवहार नहीं है, न तो उनके वहां हम जाते हैं, न वो हमारे यहाँ आते हैं, न कोई हम बोलते हैं, न कोई खाना पीना है, न उनके साथ कोई संबंध। बस आप देख लो सब, ये समझ जाइए कि अनंतानुबंधी है। वो खुद ही बोल रहे हैं, सामने से बोल रहे हैं। अब ये अंदर पड़ा हुआ कसाय किस गांठ का है ये पता तो चलता नहीं है, किसी को नहीं चलता है, तो कैसे समझना? टाइम लिमिट से समझो। करने वाले लोग, कसाय करने वाले खुद ही अपने टाइम लिमिट बता देंगे, वो खुद ही बोलते हैं। अब ये लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं आपको ये कहता हूं, मार साहब हम यदि अपनी तरफ से उनको खमत खाना कर लिए हैं, आप ये आपने पहले भी 10 बार पूछ लिया है, सेम बात आपने बार बार रिपीट कर लिया है। मैं क्या बताऊं आपको? आपको ये सोचते हो कि हमारी हाँ में महाराज हाँ भर दे, बस ये आपकी चाहना है, मैं क्या करूं? बात यहाँ पर क्या चले, मैं आपको ये पूछता हूँ, आज आग लगी है तो आप कल बुझाओगे? अब जब घर में आग लगी है, नहीं नहीं रहने दो ना, चले अभी थोड़ी तो है, इतनी तो है, देखेंगे कल, देखेंगे, देखेंगे कल, देखेंगे, करेंगे ऐसा?
ये करना उचित भी है क्या? जी नहीं। लेकिन क्या करें, समझे कि नहीं? जब आग घर में लगती है ना, तो बोले नुकसान हो जाएगा, ये जल जाएगा, वो जल जाएगा, ये जल जाएगा, वो जल जाएगा। घर में जब अंदर में आग लगती है तो लोग तुरंत नहीं बुझाते हैं। बाहर जो आग लगती है उसको तुरंत बुझाने की कोशिश करते हैं। अंदर भीतर लगी हुई आग को कोई जल्दी बुझाना नहीं, क्योंकि वहां क्रोध से लगी हुई आग को अहंकार पकड़ लेता है। अब अहंकार पकड़ के वो झुकना नहीं चाहता है, वो क्षमा याचना करना नहीं चाहता है। फिर वो बात पकड़ में आ गई, अब नहीं छूट रही है, छोड़ना भी नहीं चाहते। अपने संजोग परिस्थितियां, चाहे जो भी कुछ है, हमने जिस प्रकार का कसाय किया है, हमने जिस प्रकार का कसाय तीव्रता से बनाया है, उसका क्या करेंगे? आज ही खोलिए, आप 5वां श्लोक खोल के देखिए, आपको यहाँ पर लिखे हुए शब्दों से और विशेष ख्याल आ जाएगा। ज्ञान ध्यान तप शील, ज्ञान ध्यान तप शील सम्यक्त्व सहितोप्यहो, सम्यक्त्व सहितोप्यहो तम नाप्नोति गुणं साधुर, तम नाप्नोति गुणं साधुर यमाप्नोति शमान्वितः, यमाप्नोति शमान्वितः। देखिए उपाध्याय जी महाराज बड़े अच्छे शब्द लिखे, ज्ञान है, ध्यान है, तपस्या है, चारित्र है, शील है, सम्यक्त्व है, ये सारे गुण आपने बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर लिए। आप साधु संत भी बन गए, छठे गुण स्थान पर भी आ गए, ऐसी कक्षा को प्राप्त भी कर ली। लेकिन जो एक समता गुण से एक शमन प्रक्रिया करके कोई भी व्यक्ति हो, साधु हो या श्रावक हो या श्राविका हो या कोई, जो समभाव की समता से शमन करके जो प्राप्त कर लेता है, कई बार ये बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान तप तपस्या करने वाले सम्यक्त्व आदि वो भी नहीं प्राप्त कर पाते। बड़ी विडंबना है। देखिए यहाँ पर दो जने अलग अलग कर दिए। एक तो वो साधु संत है जो ज्ञान ध्यान तप शील सम्यक्त्व आदि सबसे बड़ी अच्छी तरह से साधना करके साधक बने वो, और एक ज्ञान ध्यान तप शील न होते हुए भी सिर्फ समता से शमन करके जो चले, तो दो में से कौन जीतेगा? आज की तारीख में समझ लो ना भाई साहब, जिसके पास डबल डिग्री है, डबल ग्रेजुएट है, वो और ज्यादा डबल पढ़ा लिखा है, लेकिन वो अगर शांत नहीं हो सकता है, वो समता नहीं रख सकता है, तो भाई साहब क्या होगा? मैं आपको पूछता हूँ, ट्रम्प क्या पढ़ा लिखा नहीं है? जब एक यूएस का इतना बड़ा सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बना है, तो क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? एक बार देश पर राज्य करके गया है, फिर वापिस आया है। लेकिन पहले की तुलना में आज की कंपैरिजन करो तो दो के अंदर आज आपको सिर्फ वो अपने स्वभाव का उपयोग कर रहा है, स्वार्थ का उपयोग कर रहा है, वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाए। आया तब, जब जीता तब तो बोले नेशन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। अब आज जो है वो अमेरिका ऐसा लास्ट कक्षा में उतार देगा जिसकी कल्पना नहीं है। तो यहां पर भी वही बात है, आप तपस्या ज्यादा करते हो कि समता ज्यादा रखते हो? आप ज्ञान का अभ्यास ज्यादा करते हो कि समता शांति ज्यादा करते हो, शमन ज्यादा रखते हो करते हो? आप ध्यान ज्यादा करते हो कि आप सम भाव से शमन ज्यादा करते हो? आप चारित्र पालते हुए मुनि बनते हो कि आप बिना चारित्र पाले भी सम भाव से सहन करके शांति से उसको शमन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? दोनों की कंपैरिजन कर लो।
आप 28 कर लो, मास्कमन कर लो, बड़ी बड़ी तपस्या कर लो, लेकिन समभाव शांति के लिए 2 मिनट से भी नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं, सोचिए समझे कि नहीं, कंपैरिजन करिए। 1 मासक शमन करने के लिए 30 दिन के उपवास लगते हैं। एक अठम 28 करने के लिए 8 दिन के उपवास लगते हैं। 8 दिन जो व्यक्ति उपवास कर सकता है, वो 8 मिनट के लिए शमन नहीं कर सकता है। तो 2 में से कौन सा बढ़ गया? 8 दिन के 28, 8 उपवास बढ़े कि 8 मिनट का शमन बढ़ा? और 8 दिन का उपवास करके 28 के अंदर भी अगर वो शमन नहीं करता है, उसके कसाय उफान पर रहते हैं, उछलते हुए रहते हैं, भाई साहब 28 करके भी वो नया कर्म बांध रहा है, पुरानी नेजरा नहीं कर पा रहा है। लोग व्यवहार के अंदर उसकी 28 के भी लोग निंदा करेंगे। ऐसे स्वभाव के व्यक्ति के कारण तब धर्म भी बदनाम होता है। अब तब तो गलत नहीं है ना, तब तो है, तो नेजरा का मार्ग है, लेकिन गलत व्यक्ति के कारण जो है लोग उसकी जो है ऊपर से अनादर करेंगे। लो देखो देखो देखो, आपके कारण तब धर्म बदनाम नहीं होना चाहिए। आपके स्वभाव के कारण ज्ञान बदनाम नहीं होना चाहिए। आपके स्वभाव के कारण ध्यान मेडिटेशन भी लोगों में गलत धारणा में नहीं जाना चाहिए। पहले इसको प्राधान्यता दीजिए। कल तो आप संथारा की बात करते हो ना, तो भाई सब संथारा करने का अधिकारी कौन है? किसको करना है? समभाव करने का प्रैक्टिस नहीं है, कोई कभी कर ही नहीं रहे हो, आप कभी किया नहीं, इसका अनुभव नहीं करे, वो आदमी संथारा करेगा? वो अनशन करेगा, संथारा लेगा? वो कौन सी सिद्धि हासिल करेगा? क्या प्राप्त करेगा उसमें से? कैसे करेगा? बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। तो ये हमें पहला यहां पर लक्ष्य केंद्रित करना है। अगर आप संथारा करने जा रहे हो और यहां अंदर से समभाव की शमन की क्रिया ही नहीं कर रहे हो, अपने कसायों को शांति नहीं कर रहे हो, आप ऐसा मत सोचना कि मैं मास्कमन करूं तो ये अंदर की कसाय मोहनी की कर्म प्रकृतियां उछलेगी नहीं। उस दिन उस 30 दिनों के अंदर किसी कर्म की प्रकृति का उदय होगा ही नहीं। क्या मैं संथारा ले लूं, अनशन कर लूं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो समय लगे, तो क्या 3 महीने तक इन कर्म की प्रकृतियों का उदय नहीं होगा? ये कर्म की प्रकृतियां मोहनीय कर्म की कसाय मोहनीय के अंदर से उछलेगी नहीं? जो मोहनीय कर्म की प्रकृतियां नित्य ध्रुवोदयी है, निरंतर उदय में रहने वाली है, वो 30 दिन क्या क्या बात करते हो आप, 30 मिनट नहीं, 30 सेकंड भी उदय में आए बिना नहीं रह सकते। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आप नया कर्म बांधना रोकना आसान समझते हैं कि पुराना उदय में आने पर उसको रोकना आसान समझते हैं? बोलिए आशा बहन जी, क्या प्रश्न समझ में आया? आपने पूछा है कि क्या हम पुराने नए कर्म को पुराने कर्म को सॉरी नहीं, सॉरी जैन साहब आपके ध्यान में आ रही है बात, समझ आए? महाराज साहब, आपने कहा कि नया कर्म बांधना आसान है या पुराना कर्म उदय में आया है उसको घटाना आसान है। अरे अरे भाई साहब, मैं वापिस बोलता हूँ, ध्यान में लो हाँ इस सर, बात को। आपने बोला कि आप पुराना पुराने कर्म को रोकना घटाना सरल समझते हैं या नए कर्म को रोकना सरल समझते हैं? अरे भगवान, क्यों ऐसा होते हो? घटाना चाहते हो या नहीं?
मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई नया कर्म आप बांध रहे हो तो उसको रोकना आसान समझते हो, या पुराना कर्म जो उदय में आ रहा है उसको रोकना आसान समझ रहे हो? बोलिए सीमा बहन जी, अब बात बैठ रही है? हाँ, हम जो नया नया कर्म बांध रहे हैं उसको रोकना आसान है, पुराने कर्म को उदय में आने रोकना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बात है। देखो हाँ जी, आपने लिखा है आईफोन वाले में, उनका ध्यान नहीं है। चलो, अब बात यहाँ पर है कि जब आप नया बांधते हो उसको रोकना तो बहुत आसान है, क्योंकि वो नया है, बाहर के संजोग है, थोड़ी देर के लिए मन हटा लो, वो नहीं बनते। अब जो पुरानी बंधी हुई कर्म की प्रकृतियां अंदर सत्ता में पड़ी हैं, वो उदय में आ जाए, वो अंदर से उछलनी शुरू हो जाए, अब भाई साहब उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए है शमन भाव से। ये शम भाव उसके लिए, आपके अंदर वो ताकत है, आप रोक सकते हो। समुद्र की लहरों को रोकने के लिए हमने जो पाल बांधी है वो स्ट्रॉन्ग पाल है, उसकी ताकत है कि समुद्र के पानी को रोक सके, वो उसकी ताकत। तो अब वो समुद्र कितना कैसा है, गुजराती भाषाમાં જેને કહીએ છે ઘૂઘવાતો દરિયો, એવો ઘૂઘવાતો દરિયો છે ને એના ઉછળતા મોજા છે, એની સામે બાથ ભીડી શકે એવા પ્રકારની સ્ટ્રોંગ દિવાલ છે। तो ये उससे भी ज्यादा है, तूफानी समुद्र से भी ज्यादा अंदर आत्मा के अंदर उछलती हुई कर्म की प्रकृतियां। समुद्र की लहरों से ज्यादा उछलती है। गुजराती में जेने कहेवाय मोजा उछले छे, ए मोजा करता पण दरियाना मोजा करता अंदर कसायनी प्रकृतिओ જ્યારે उछले छे समय, अब इसको शांत कैसे करना है, शमन कैसे करना है, शम भाव में कैसे रहना है। अब आप थोड़ा सा चोड़िया जी ध्यान लगाइए, देखिए महावीर ज्यादा ताकत लगा रहे हैं कि संगम ज्यादा ताकत लगा रहा है? महावीर ज्यादा शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं कि गोशालक ज्यादा शक्ति का प्रयोग कर रहा है? दो में से आप किसको समझेंगे? बोलिए। साहब संगम और गोशालक ज्यादा शक्ति का प्रयोग कर रहा है। आपको लग रहा है, आपने बाहर से यही समझा है, महाराज साहब उल्टा है। हाँ, संगम और गोशालक ज्यादा ताकत लगाते होते तो भाई साहब महावीर हार जाते। लेकिन महावीर ने, अब दो के रिजल्ट की बात करिए, संगम और गोशाले ने कर्म ज्यादा बांधे कि महावीर ने कर्म ज्यादा खपाए? बोलो पमी बहन जी, ख्याल आ गया आपको? महावीर स्वामी ने कर्म ज्यादा खपाए। क्यों भाई, हम ऐसा क्यों बोलते हैं? अब कौन इसमें मैक्सिमम जो है अपनी शक्ति, शक्ति क्या है, अनंत वीर्य गुण की शक्ति का उपयोग कौन ज्यादा कर, वही बात आई। क्रोध करने वाला ज्यादा कर्म बांधता है या क्षमा करने वाला ज्यादा कर्म खपाता है? अब ये अंदर की बात है। क्षमा करके अंदर जे कर्म की निजरा जो करता है वो तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन क्रोध करने वाले को देख करके आप समझ जाओ ये तो बहुत भारी क्रोध कर रहा है, ये तो बहुत भारी क्रोध कर रहा है। अब उसका आवेश और आवेग वो दिखाई देता है, लेकिन जो शांति से क्षमा के भाव में अंदर निजरा करता है वो दिखाई नहीं देता। महावीर ने एक रात के अंदर संगम के सामने हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के कर्मों की निजरा कर दी। इतने तो कर्म जो है संगम ने बांधे भी नहीं। सोचे
हालांकि उसने संगम में बहुत भारी कर्म बांधे बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ दैट, लेकिन महावीर ने उससे भी 1000 गुनी ज्यादा नेचरा की। अब ये हमें समझना है, ये बिल्कुल समझना पड़ेगा तो ही ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। महाराज साहब आगे संगम का भविष्य क्या होगा, कभी बताइए ना महाराज साहब। अरे भविष्य में भाई साहब वो कितने जन्म तक संसार में भटकेगा। गोशालक का भविष्य कितने भवों तक, असंख्य भवों तक उस कर्म को भुगतता भुगतता संसार के चक्कर में भटकता रहेगा, ये है उसका भविष्य। और महावीर तो थोड़ी वर्षों में कर्म क्षय करके केवल ज्ञान पा जाएंगे। तो महाराज साहब अभी तो बोले गोशालक बोले देवलोक में गया बोले। तो क्या भले ही गया ना, क्या हो गया? देव गति बोलिए, देवलोक मत बोलिए। देव गति में तो वहां झाड़ू निकालने वाले भी जाते हैं, नौकर चाकर भी बहुत जाते हैं। वहां कोई देव गति में सभी अच्छे हैं ऐसा मत समझिए। आपने सर्टिफिकेट ले रखा है ना, यही गलती कर। देवलोक सब अच्छे ही होते हैं ऐसा नहीं है भाई साहब। अब यहाँ पर ये स्थिति है, ख्याल है कि नहीं? तो आप लोग पहचान तो नहीं पाते। ये महात्मा पुरुष यहाँ क्या लिख रहे हैं? एक तरफ कोई ज्ञान है, कोई ध्यान है, कोई तपस्या करता है, कोई शील संपन्न है, कोई सम्यक दर्शन, इतनी सारे गुणों को धर्म की आराधना करने से भी, ये करते हुए भी अगर जो सम भाव से शमन न कर सके, समता न रख सके, सहन न कर सके, तो भाई साहब उनका ज्ञान है, ध्यान है, तप है, क्या उपयोग में आया? क्या फायदा हुआ? चाबी होते हुए भी ताला खोल ना सको, क्या फायदा हुआ? मेरे पलंग के नीचे पानी पीने का पड़ा है और मैं वाटर वाटर चिल्लाते चिल्लाते मेरी जान जा रही है सर। अरे भाई साहब पड़ा है, खुद ही लेके पी लो ना। वो अपने अभिमान में रहा, मैं लेके क्यों पीऊं, मुझे कोई दे तो मैं पीऊं, मुझे कोई दे, पहले पीने के लिए कोई दे। अरे ये क्या बात कर दी आप? आपको लेने में क्या तकलीफ है? ये बहुत बहुत बड़ा भारी कसाय है, कसाय इतने भारी है। और ये आत्मा का गुण है, सम भाव। निरंतर सम भाव रख करके कसायों का शमन करो तो आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी। हाँ जी, मेरे में ये सम भाव पड़ा है, मैं इसका जहां चाहूं जब चाहूं तब उपयोग कर सकूं। गुण है मेरा, सत्ता में पड़ा हुआ मेरा गुण है, तो मेरा अधिकार है, मैं जब चाहूं तब उपयोग कर लूं पैसा। ये होना चाहिए। 2 श्लोक और है, 3 श्लोक और है, हम 2-3 श्लोक के बारे में फिर चर्चा करेंगे। फिर आगे उसके बाद में दूसरे और जो है अष्टक सामने आएंगे पर्युषण के बाद, तब हम समझेंगे थोड़ा सा। क्योंकि अब ये तो अगला गुरुवार शुक्रवार तो पर्युषण में चला जाएगा सर, बुधवार से पर्युषण पर्व की आराधना शुरू हो रही है। ये महाराज साहब मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज साहब, सिचुएशन में शांत क्यों नहीं रह पाते महाराज साहब? सिचुएशन में थोड़ा कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? आप 2 बार 3 बार मत बोलिए, एक ही बार बोलिए। कसाय मोहनीय ज्यादा है, इसके परसेंटेज हाई है, बस बात और क्या है, बात तो वहीं आके खड़ी रहती है। महाराज साहब आपने अभी बताया कि पानी पड़ा है और हम उसको पीते नहीं है, किसी का मान, इसको ज्ञान गुण में कैसे घटाएंगे? अहंकार है, अभिमान है ना। सोचिए, जब खुद के पास पड़ा है, आत्मा में ज्ञान नहीं है क्या? लेकिन कसाय ने उसको दबा रखा है ताकि कसाय जो है उस ज्ञान को अपने कसाय को निकालने के लिए उपयोगी ना कर सके। ये परिस्थिति उसने खड़ी कर दी है। बात यहाँ आ रही है सर। ताई जी, हम इतने सालों से हम पढ़ाई कर रहे हैं, कसाई के बाद थोड़े कुछ तो मंद हुए, लेकिन फिर भी जब कसाई जब तीव्रता आती है तो उस समय किस तरीके से विवेक रखना? अभी देखो ना, यही तो विवेक की बात है ना। आपको यहाँ पर यही सिखा रहे हैं कि आप कैसे, जब जिसके सामने जिस प्रकार का कसाय आएगा उस समय पहले लक्ष्य ये रखिए, मैं समता में रहूं, मैं सहन रह कर लूं और मैं शांत रह जाऊं सर।
अब पहला उपयोग अगर आपने वहां पर ये कर लिया तो बात अच्छी। नहीं साहब, ये उपयोग बाद में कसाई हो जाता है, उसके बाद में ये पश्चाताप आता है क्या ये नहीं, सही है गलत है? आपको पहले उपयोग करना है तो पहले करिए। हाँ, ये क्या बात कर दी? एक्सीडेंट होने के पहले गाड़ी टर्न नहीं कर सकते हो कि होने के बाद ही ध्यान में आता है क्या? सही है। जब सामने सिचुएशन दिख रही है, आप ओवरटेक कर रहे हो, सामने से ट्रक आ रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपका जजमेंट गलत क्यों हो रहा है वहां पर? नहीं, अभी कलर ट्रक का डिस्टेंस ये, इसका डिस्टेंस ये, मैं बीच में से निकल जाऊंगा। ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। ख्याल आया? तो मैं पहले से सावधान हो जाऊं। हर किसी को पता चलता है। आपकी पत्नी को पूछिए कि आपको क्रोध करते हुए पहचान जाती है कि नहीं। अभी पहचान इनको जाते हैं। नहीं, उनको पूछना ना, पता चल जाएगा। इनका गुस्सा शुरू हो गया क्या? अब हो जाएगा क्या? अब इनका कसाय के आसमान पर जाएगा। पत्नी क्यों कह रहा हूं कि वो अनुभवी है। वो इतने वर्षों से आपका स्वभाव पहचान गई है। अब उनको अनुभव है कि नहीं है? तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो साहब? तो यही हमारा काम है। होने के बाद की बात अलग है, फिर तो हर कोई पहचानेगा। होने के पहले पहचानो, होने समय ये बड़ी बात पहचानो। हाँ, ये बड़ी बात। यही करना पड़ेगा आज, नहीं तो कल। नहीं तो नहीं चलेगा। नहीं तो मतलब क्या? फिर हमारा ज्ञान ध्यान स्वाध्याय ध्यान तब क्या काम आएगा? फिर कब काम आएगा? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सब्ब साहुणम। एसो पंच नमोकारो सब्ब भावपणासनम। मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रात्या जैन धर्मोस्तु, मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवजामि, अरिहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासन। धर्मला पक्ष वंदनी साहेब जी, थैंक यू वेरी मच। सुख सतामा रहजो। धर्मला थैंक यू।